हमारे साफ नहीं आ रही ज़्यादा। सही, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ओके। देखिए, भौतिक विज्ञान के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि भौतिक विज्ञान क्या है। ये जेएस कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और सभी बच्चों से कहना है कि आप जैसे भी करना चाहें अपनी पढ़ाई शुरू कर दो और कम समय कोरोना के कारण चलते चलते कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको आज क्लास में सबसे पहले बताऊंगा यानी भौतिक विज्ञान क्या है। यानी भौतिक विज्ञान क्या है, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हमें पता लगता है कि हमारी प्रकृति की जो प्रॉपर्टी क्या है, यानी हमारी प्रकृति और ऊर्जा के बीच संबंध क्या है। यानी भौतिक विज्ञान हमें बताता है कि नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी पदार्थ की उसके ऊर्जा के साथ अगर हम क्रिया करें तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होता है। जैसे सोचने के लिए बात, हमारे पास ऊर्जा के कई प्रकार के स्रोत हैं, जैसे हीट है, लाइट है और इलेक्ट्रिसिटी है। कहने का मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास पंखा है और इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी तो हमसे हम चला सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एनर्जी का हम सही सही रूप से अगर मैटर पर प्रयोग कर दें तो वो विज्ञान हमें क्या बताता है, यानी भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। यानी प्रकृति के संबंध जितने भी घटनाएं होती हैं, तारों की घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक संबंधित जो घटनाएं होती हैं और हमारे जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, हीट ऊष्मा है, लाइट पानी प्रकाश है, इलेक्ट्रिसिटी में बिजली है, तो ये सब जो ज्ञान होता है वो हम भौतिक विज्ञान में फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। फिजिक्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एक न्यूटन का गति विषयक नियम आते हैं, वो हम आपको बताएंगे कि न्यूटन ने गति के विषयक नियम 3 नियम दिए। न्यूटन ने गति के अध्ययन करके उन्होंने 3 नियम बताए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि इनका प्रथम नियम क्या है, जिसे न्यूटन का हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उन्होंने फर्स्ट नियम में बताया था कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई भार बल ना लगाया जाए। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या भार बल लगाएंगे तो वो वस्तु है वो रुक जाएगी। सपोज करिए कि हम किसी वस्तु को फेंकना चाहते हैं, बॉल हम फील्ड में फेंक देते हैं और वो फेंक देते हैं और आगे चल के वो रुक जाती है, तो आप कहेंगे उस पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो गया, वो रुक क्यों गई। जबकि न्यूटन ने फर्स्ट नियम में बताया था कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो तब तक गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई भार बल ना जाए। तो कहने मतलब जैसे हम बॉल को फेंकते हैं तो उसकी जो सरफेस होती है, एयर है, उसका जो भी अट्रैक्शन हो जाता है या उनके कारण हमें चारों तरफ से फोर्स अप्लाइड हो जाता है और वो रुक जाएगी। अगर हम कोई ऐसा स्मूथली, कहने का मतलब ऐसी सरफेस हम क्रिएट कर लें जिस पर फ्रैक्शन जो हो बिल्कुल जीरो हो। सपोज करो यहाँ पर कोई अगर बॉल है और इस पर जो घर्षण है वो बिल्कुल घर्षण शून्य हो, कितना हो, जीरो हो। अगर घर्षण जीरो होगा तो ये ऐसा हम कोई नट समतल ले लें जिस पर घर्षण का मान जीरो हो तो ये पिंड क्या हुआ, आसानी से नीचे आ जाएगा। लेकिन ऐसी कल्पना करना व्यर्थ है। कहने का मतलब ऐसा हम कोई भी तल या समतल क्रिएट नहीं कर सकते जिस पर कुछ ना कुछ घर्षण हो। इसलिए वैसे प्रैक्टिकल देखा जाए तो कोई वस्तु है वो तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। सेकंड लॉ द्वितीय नियम में न्यूटन ने बताया था कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो उसके m इक्वल टू द्रव्यमान और उस पर लगने वाला जो भी त्वरण होता है, त्वरण का मल्टीपल होता है। यानी I बराबर ma, यानी फोर्स जो अप्लाइड होता है वह द्रव्यमान और उस पर लगने वाले त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो I बराबर ma, ये क्या था, इनका द्वितीय नियम था। तृतीय नियम में बताया इसे हम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु पर कोई कार्य किया जाता है तो वह उतनी ही प्रतिक्रिया हमारे ऊपर अप्लाइड करती है। इस वस्तु को इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे हम किसी चीज को अगर हिट करते हैं तो जैसे हमने ब्लैक बोर्ड को हिट करा तो ब्लैक बोर्ड भी हमारे ऊपर एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। इसलिए हम इन्हें न्यूटन का क्रिया या प्रतिक्रिया का तृतीय नियम कहते हैं। जैसे बंदूक से गोली का निकलना, ठीक है, जब बंदूक किसी गोली से निकलती है तो जो गोली होती है वो सीधी क्या होती है, आगे की डायरेक्शन में जाती है, लेकिन उसका जो हमें झटका है वो पीछे की तरफ लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि
बंदूक की गोली होती है भाई वो एक उच्चतम वेग से बहुत से नली से क्रॉस होकर निकलती है और उसका जो रिएक्शन होता है, अपोजिट क्रिया जो होती है वो उस पर अप्लाई हो जाती है। तो इसे कहते हैं न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इन नियमों को आप लोग समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।